जंगल का सुनहरा कानून। एक बहुत खूबसूरत और घना जंगल था जहाँ हर किस्म के जानवर रहते थे। शेरो शेर इस जंगल का बादशाह था। जंगल में सब खुश तो थे, लेकिन कभी कभी छोटे जानवरों को ये डर रहता था कि ताकतवर जानवर उनके साथ नाइंसाफी करेंगे। एक दिन शेरों ने महसूस किया कि सिर्फ ताकत से जंगल नहीं चल सकता। उसने तमाम जानवरों को जमा किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा जंगल एक ऐसी जगह बने जहाँ सबके हुकूक बराबर हों और सबके लिए एक जैसे कानून हों। जकी आलू, जो बहुत समझदार था, ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हमें एक आईन यानी कानून की किताब की जरूरत है। ऐसी किताब जिसमें लिखा हो कि हर जानवर के क्या फराइज हैं और क्या हुकूक। शेरों को ये बात बहुत पसंद आई। उसने जकी और दूसरे जानवरों से कहा कि वो मिलकर कानून बनाएं। कई दिनों तक बहस हुई कि कमजोर की हिफाजत कैसे की जाए और सबको खाना कैसे मिले। फदको खरगोश ने डरते डरते कहा, क्या कानून में ये भी लिखा होगा कि कोई मेरी गाजरें जबरदस्ती नहीं छीन सकता? जकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ फदको, कानून सबके लिए बराबर होगा। आखिरकार एक बड़ी सुनहरी किताब तैयार हो गई। इस किताब में लिखा था कि जंगल का इंतजाम किसी एक की मर्जी से नहीं बल्कि सबके बनाए हुए कानून से चलेगा। सब जानवरों ने उस पर खुशी से दस्तखत किए। जिस दिन ये कानून नाफिज हुआ उसे यौम जमहूरिया का नाम दिया गया। शेरों ने ऐलान किया, आज से हमारा जंगल एक जमहूरियत है जहाँ कानून सबसे बड़ा है और हम सब उसके पाबंद हैं। पूरे जंगल को रंग बिरंगे फूलों और झंडियों से सजाया गया। सब जानवरों ने मिलकर प्रीत की और अहद किया कि वो हमेशा अपने आईन का एहतराम करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जकी ने छोटे बच्चों को समझाया कि यौम जमहूरिया सिर्फ जश्न का दिन नहीं, बल्कि ये इस बात की याद दहानी है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं जहाँ कानून सबके लिए बराबर है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। उस दिन से जंगल में अमनो अमान हो गया। हर साल जब यौम जमहूरिया आता तो बच्चे बड़े सब मिलकर ये अहद दोहराते कि वो अपने मुल्क और इसके कानून से मोहब्बत करेंगे।